5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र सरकार की कई ऐसे कानून जो पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे उन्हें भी लागू कर दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार की एक स्कीम जिसका मकसद था कि दूर दराज के इलाकों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए, RMSA की ये स्कीम जिसे इसीलिए लाया गया था ताकि गांव के लोगों को भी, गांव के बच्चों को भी जो है प्रॉपर एजुकेशन दी जा सके। स्कीम के तहत जिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को लगाया गया था उन्हें बिना बताए, बिना नोटिस दिए टर्मिनेट कर दिया गया, ऐसा उनका कहना है। मेरे साथ इस समय हैं सोशल एक्टिविस्ट स्वरणवीर सिंह। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण रहे और किस तरीके से इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को जो है बिना स्कीम के ख़त्म किए इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। तो स्वर्ण जी, आपसे पहले यही समझना चाहूँगी कि जब आप जितने भी ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हैं उन्हें जिस समय रिक्रूट किया गया था, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या था, क्या प्रॉपर प्रोसीजर उसमें फॉलो किया गया था? मैम, ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था बड़ा ही टफ था, बड़े ही ज़्यादा कंपटीशन लोगों ने फेस किया था। इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन थी इस एग्ज़ाम में या इस पोस्ट के लिए वो थी मास्टर्स विद BEd। लेकिन जब आपने देखा कि क्योंकि जिस हिसाब से बेरोज़गारी हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम से चली आ रही है, तो इसमें PhDs बच्चे हैं, नेट हैं, JRF हैं, ऐसे बच्चे इसमें लोगों ने अप्लाई किया। इसका मतलब है कितना हार्ड कंपटीशन रहा होगा जब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो पोस्टें देखी जाएँ तो सिर्फ और सिर्फ 550 मतलब 550 पोस्टें। तो इतने कम इतने कम पोस्टों में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया बच्चों ने। लेकिन कितनी दुख की बात है कि ऐसी स्कीम जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ अपलिफ्टमेंट के लिए आई थी कि मतलब क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, उसको अचानक से बिना किसी वजह के बंद कर दिया जाता है, जबकि बंद हो नहीं सकती थी क्योंकि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम तभी बंद होती है जब उसको सेंटर खुद बंद करता है। और एक चीज़ और जो ज़्यादा जो दुख होता है वो ये कि जब ये स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर तब 90% पैसा इसमें सेंटर से आता था, 10% पैसा इसमें स्टेट देती। लेकिन जो फाइनल टर्मिनेशन आई है वो आई है 10 अगस्त को, मतलब 5 अगस्त के बाद। 5 अगस्त को हमारा जम्मू एंड कश्मीर UT बनी है। इसका मतलब है तब जब UT बन गई तो पूरा 100 का 100% आपको जो पैसा वो सेंटर से आ रहा है। फिर आपने किस बेसिस पे इस स्कीम को बंद करने की कोशिश की? तो यही कुछ चीज़ें हैं कि जो कि हमें बहुत ज़्यादा दुख की है। और एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमने जब ये चीज़ देखी तो हमें लगा कि नहीं, हमें ये चीज़ें उठानी चाहिए क्योंकि ये लोग हमसे खुद मिलने आए, अपनी पूरी प्रॉब्लम में शेयर की। यहाँ तक कि हमने गवर्नर साहब तक भी ये मैसेज पहुँचाया, LG साहब तक मैसेज पहुँचाया कि ये चीज़ जेन्युइन है, आपने इसको ये क्यों बंद किया। कौन से गवर्नर साहब से आपने बात करने की कोशिश? यही हमारे अभी जो रिसेंटली जो एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो हमने भेजा वो अभी हमने मनोज सिन्हा साहब को भेजा। लेकिन एक इससे भी जो मेहनत वाली बात जो इन लोगों ने अपने लेवल पे की थी वो ये कि जब जिस टाइम हमारे फॉर्मर LG सत्यपाल मलिक साहब थे तो उस टाइम भी इन लोगों ने अपना पूरा जैक लगाया। उस टाइम एडवाइज़र थे हमारे खुर्शीद गनाई साहब, उनसे भी मिले। और जब पूरा केस जब देखा था हमारे सत्यपाल मलिक साहब ने, उनने भी देखा कि नहीं, ये जेन्युइन मामला है, ये जेन्युइन इशू है, इस पर बात होनी चाहिए। और उन्होंने ये लेकिन जिस समय आपको सभी लोगों को टर्मिनेट किया गया अगस्त 2019 में, उस समय भी तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ही थे। जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कारण बताया कि क्यों टर्मिनेट किया गया? एक्चुअली देखो, हमने जब पूरा इस बात का पता किया कि कौन चीज़ कहाँ है तो बाद में देखा गया कि पूरी जो फाइल है ये अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। बेसिकली देखा जाए तो कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का से फाइल है, बस वहीं बेसिकली फ़ाइल अटक गई है। क्योंकि अगर आप मतलब अगर बात करें तो जैसे सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि जेन्युइन इश्यूज़ को ये चीज़ बहाल होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा। यही एक टेंशन की बात है कि ये चीज़ फॉलो इसका लिए जाना चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से लिए जाना चाहिए, इतना डिले नहीं होना चाहिए। कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन के पास फाइल है, आपने कहा, उनसे आपने बात करने की कोशिश की, कम से कम एक कारण जानने की कोशिश की हो कि आपको क्यों जो है टर्मिनेट किया गया? जितनी बार भी ये लोग जाते हैं उनको बोला जाता है कि होगा, लेकिन ये कब होगा? आप खुद देखें 2019 अगस्त और अभी अगला अगस्त ख़त्म होने को आ गया। मतलब अभी साफ बोल सकते हैं 1 साल से ऊपर टाइम निकल गया, लेकिन अभी तक ये बोल रहे हैं होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये स्कीम देखो, ये जो रमसर स्कीम आई थी ये कोई स्टेट स्कीम नहीं थी, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी। और ये किसी एक स्टेट के लिए नहीं आई थी, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया आई थी। और इंडिया में भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ टीचर्स को
इवन कि रेगुलाइज़ कर दिया, पक्का कर दिया। उसमें पंजाब की बात कर रहे हैं, अगर आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, असम की बात कर रहे हैं, ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ ये चीज़ पक्की कर दी गई है। बट ये दुख इस बात का है कि जहाँ जम्मू एंड कश्मीर में हमें बोला जाता था कि काफ़ी तरक्की होगी, अब अब ये यूटी बनेगी काफ़ी, लेकिन जो चीज़ एग्जिस्टिंग थी वो भी छीन ली गई हैं। तो बड़ा दुख होता है एज ए यूथ, हमें पहले ही नौकरियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो नौकरियां बच्चों के पास हैं वो भी छीनी जा रही हैं। तो ये हमें लगता नहीं है कि अच्छी बात है। हम बेसिकली मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे जो नए एलजी साहब हैं, आपसे बड़ी उम्मीद है हम एज ए यूथ हम सबको कि आप कुछ हमारे लिए कुछ नया करेंगे, लेकिन कम से कम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं इनको थोड़ा रीएड्रेसल करने की कोशिश करें। और जो फाइल अभी फंसी हुई है कमिश्नर सेक्रेटरी के पास, वो जल्द से जल्द वहाँ से रिलीज़ हो ताकि इन बच्चों को इनका हक जल्द से जल्द मिल पाए। जब शुरुआत में स्कीम के तहत इन लोगों को लगाया गया था, उस समय क्या नहीं बताया गया था कि कितनी देर के लिए इन्हें एंगेज करके रखा जाएगा, कब इन्हें टर्मिनेट करके रखा गया? उस समय क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी? मैम बेसिकली आपने ऐसी और भी काफ़ी स्कीम्स के बारे में सुना होगा कि जो पहले तो 2001 से पहले यहाँ जो जितनी भी स्कीम्स थी वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स होती थी। 2001 के बाद यहाँ SSA आया, ऐसे मतलब सर्व शिक्षा अभियान, उसके अकॉर्डिंग कुछ मतलब नई स्कीम्स आई। RTU देखा जाए उसी स्कीम्स के अंदर आते थे, बट वो लोग परमानेंट हो गए, बहुत अच्छी बात है वो परमानेंट हो गए। लेकिन ये वैसी स्कीम होती है, इसको तब तक बंद नहीं किया जा सकता है जब तक सेंटर इसको बंद ना करे। तो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन झेल के इधर आए हैं, तो ऐसा कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है कि ये अभी ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये टोटली डिपेंड था सेंटर जब स्कीम ख़त्म करेगी। लेकिन सेंटर ने स्कीम तो ख़त्म ही नहीं की है। इसका मतलब अगर सेंटर ने स्कीम ख़त्म नहीं की है तो आपने नहीं कैसे कर ली? इसका मतलब साफ़ है कि आप सेंट्रल स्कीम के वायलेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली यही एक इसलिए जेन्युइन डिमांड बन रही है कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, तो किस बेसिस पे ख़त्म कर दिया आपने? साथ ही में एक इल्ज़ाम जो टीचर्स के ऊपर भी लगता रहा है, ख़ास तौर पर उन टीचर्स के ख़िलाफ़ जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में पढ़ाते हैं, वो ये है कि उन्हें लगाया तो जाता है लेकिन उसके बाद स्कूल्स में जाकर देखें तो वो मौजूद नहीं होते। एब्सेंटिज़म की बहुत इल्ज़ाम लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक ये सही है कि जितने भी टीचर्स को लगाया गया वो स्कूलों में गए ही नहीं, तो सरकार के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा टर्मिनेट करने के अलावा? यही कुछ मैम मुद्दे थे। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि क्यों ये चीज़ नौबत आ गई थी कि इन टीचर्स को हायर करने के लिए इतने हाई क्वालिफाइड। सबसे बड़ी बात जो आपने बात देखी होगी कि वही स्पेसिफिक टीचर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है वो लेक्चरर बेसिस पे होती थी। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ था कि टीचर लेवल पे मतलब 9th and 10th क्लास के लिए भी स्पेसिफिक टीचर को बुलाया गया था, सब्जेक्ट वाइज बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था कि ताकि जो गाँव में जो ये प्रॉब्लम आती हैं, ये मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता या कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं आती या कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, इसीलिए इनको बुलाया था। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन थे और इसी वजह से आप ये मतलब ये नहीं बोल सकते कि हम ये काम नहीं करते थे, क्योंकि काम पहले वाला अगर नहीं करते थे तभी जाके ये स्कीम लॉन्च हुई थी ताकि इम्प्रूवमेंट हो सिस्टम में। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये उन्हीं बेसिस पे लाया गया था इन लोगों को, ताकि हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो कुछ कमियां रह गई हैं या कुछ स्पेसिफिक लोग नहीं है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, ताकि इंप्रूवमेंट को सिस्टम को अच्छा हो, इसलिए इनको मतलब लाया गया था सिस्टम के लिए। तो आप ये नहीं हम मतलब बोल सकते कि ये कोई ऐसे टीचर थे जो मतलब काम नहीं करते, क्योंकि आप ये देखें इस टाइम में बेरोज़गारी कितनी हद तक है। ऊपर से इनको पता था कि ये एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, हमें साल में हमें अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को, तो कोई भी ऐसा रिस्क इनकी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इनकी आज तक कोई कंप्लेन ही नहीं आई है। तो हम किसी बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि इन लोगों ने कभी कोई छुट्टी मारी होगी या कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। आखिर में आपसे ये समझना चाहूँगी कि अब डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि इन्हें वापस से री एंगेज किया जाए, और जिस तरीके से ये स्कीम चल रही है कि आप एक के बाद एक जो है एक्सटेंशन देते जाएं इन टीचर्स को ताकि ये कंटिन्यू करें, या फिर आप चाहते हैं कि इन्हें भी रेगुलराइज किया जाए, पक्का किया जाए? हम चाहते हैं कि फ़िलहाल तो इनको वापस सर्विस में लाया जाए जिस स्कीम के तहत ये थे। उस स्कीम में सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे तो यही होना चाहिए, और उस बेसिस पे अगर आप रखें फिर जैसे बाकी स्टेट्स ने किया, जैसे पंजाब ने किया, वैसे कुछ टाइम बाद इनको अगर आप रेगुलराइज करने की कोशिश अगर जगह मिलती है तो कर लो। लेकिन फ़िलहाल इनको रेगुलराइज की इतनी कोई बात नहीं है, पहले आप वापस रीहायर कर दें, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यही सबसे बड़ी जेन्युइन डिमांड है कि इनको वापस रीहायर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आपने सुना कि जिस स्कीम के तहत इन टीचर्स को लगाया गया था, जब वो स्कीम अभी भी कंटिन्यू कर रही है, तो क्या कारण ऐसे बने कि जम्मू कश्मीर में उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, ये फैसला लेना पड़ा कि इन्हें जो है टर्मिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि इन्होंने कहा, इन्होंने बात करने की भी कोशिश की और सभी उच्च अधिकारियों ने ये कहा कि आपकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन डिमांड जेन्युइन होने के बावजूद भी 1 साल पूरा हो चुका है और अभी तक इस सिचुएशन को जो है रिजॉल्व नहीं किया गया।